दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट का सिलेबस, विस्तृत सिलेबस के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंप्लीट सिलेबस क्या है यूपी टेट का, 1 to 5 का सिलेबस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 1 to 5 का अगली वीडियो में नेक्स्ट हमें कमेंट में बताना, अगर आपको चाहिए तो 6 to 8 का सिलेबस भी लेके आएंगे। तो प्राथमिक स्तर टेट 1 to 5 के लिए यह सिलेबस है। तो हम पहले जानते हैं परीक्षा की अवधि। तो प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा की अवधि है वह ढाई घंटे का समय है, 150 मिनट। और इसमें यूपी टेट सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी तो आपको 1 अंक मिलेगा। नकारात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग यूपी टेट में नहीं है। जो आपका यूपी टेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक, मतलब आप पूरे क्वेश्चन करके आइएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक भी प्रश्न में से अंक नहीं कटेगा। यह अब हम चलिए सिलेबस को शुरू करते हैं यहाँ से आगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्या रहेगा इनके बारे में। तो ये रहा आपका बाल विकास, जो कि अनिवार्य सब्जेक्ट है। बाल विकास, शिक्षण और इसमें शिक्षण विधियाँ, ये दोनों 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के। कितने अंक के? 30 क्वेश्चन 30 अंक के बाल विकास के आएंगे। प्रथम भाषा के रूप में आपने क्या लिया है? हिंदी लिया है। हिंदी अनिवार्य है, फर्स्ट भाषा। तो फर्स्ट भाषा हिंदी अनिवार्य के रूप में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न, 30 अंक के 30 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड लैंग्वेज में आप किसी की अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये इनमें से कोई विषय ले सकते हैं आप। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, या आपने कौन से सब्जेक्ट लिए सेकंड भाषा के रूप में, उसके 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के। ये इसी प्रकार अब आ गया आपका गणित, जो कि अनिवार्य सब्जेक्ट है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। यानी फिर पर्यावरण 30 क्वेश्चन 30, यानी कि आपके ये 5 सब्जेक्ट आएंगी लेवल फर्स्ट में। बाल विकास, हिंदी और आपकी सेकंड लैंग्वेज जो भी होगी, और गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये 5 सब्जेक्ट हैं। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। आगे हम अभी इसको विस्तृत सिलेबस को जानते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और हमें बताइए आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, उस प्रकार की हम वीडियो लेके आएंगे। तो 1 to 5 का विस्तृत सिलेबस में हम पहले बाल विकास के बारे में सिलेबस को जानते हैं। तो बाल विकास का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं एक पेज में अपने में। तो बाल विकास सिलेबस में बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मक विकास और सृजनात्मक क्षमता विकास, ये सब बाल विकास के सिलेबस में। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार, ये बाल विकास का आपका यहाँ तक सिलेबस है। यहाँ से फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो और क्या दिया है बाल विकास में देखिएगा। सीखने के अर्थ और सिद्धांत भी दिए हैं यहाँ पे। तो बाल विकास में अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले, जो अधिगम सीखते हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रतिभाशाली विधियाँ, ये है। और अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व, यानी थॉर्नडाइक को सीखने के नियम को इनको ध्यान रखना है। कौन कौन से नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, ये मुख्य है सिलेबस के अंतर्गत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत, कोलर का सूजन दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ प्रकाश, सीखने के पठार और कारक, ये सब आपको बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से प्रश्न बनेंगे 15 से 20 नंबर के, और 10 से 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधियाँ आएंगी। शिक्षण विधियाँ में क्या पढ़ना है आपको, तो ये शिक्षण विधियाँ आ चुकी हैं। देखिए शिक्षण विधियाँ में सीखने का
अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, ये सब पढ़ने, नवीन उपागम इसको पढ़ लेना। ये है शिक्षण विधियों में। और शिक्षण विधियों में समावेशी शिक्षा के निर्देशन में ये दृष्टिवादित, श्रवणवादित और वाक्य अस्थि, ये सब पढ़ने आपको। समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अवांछनीय भाषा, ये सब आपको शिक्षण विधि और समावेशी शिक्षा में पढ़ना है। समावेशी के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं आवृत्ति। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी आपको पढ़नी है। और समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ और ब्रेल लिपि, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता, ये आपको पढ़ना है इसमें शिक्षण विधियों के अंतर्गत। इनको लिख लीजिएगा सबको। और बताते हैं अधिगम और अध्यापन में क्या है। तो हमें बाल विकास के अंतर्गत ये भी जानना जरूरी है कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं, विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे असफल होते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए शिक्षण विधि के अंतर्गत। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण। बालकों में अधिगम के वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम महत्व और त्रुटियाँ, ये सब समझना है। बोध, संवेदना, प्रेरणा, अधिगम योगदान देने वाले कारक, ये आपका बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी का सिलेबस हो गया। किसका? साइकोलॉजी का सिलेबस आपका बाल विकास का यहाँ तक हो गया है। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना, वीडियो लिख लेना बार बार, जिससे आपको नहीं देखना पड़े। अब हम हिंदी भाषा की जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भाषा फर्स्ट आपकी लैंग्वेज रहने वाली है वो हिंदी। तो उसमें एक अपठित अनुच्छेद आएगा। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन पूछे जाएंगे। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करनी होगी। ये हिंदी का सिलेबस चल रहा है यहाँ पे। वाक्य रचना और हिंदी की सभी ध्वनियों के पारंपरिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये सब ये सब होने चाहिए। यानी ध्वनियों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको टेट पास करना है तो ये सिलेबस अपने डेस्क पर, अपनी मेज पर रख लेना लिखकर, और इसी के अनुरूप तैयारी करना। 100% आपका टेट पास हो जाएगा, यूपी टेट। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह एवं अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग, ये सब सिलेबस में आपके में जो टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और उनके बीच अंतर, लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी रहेंगे आपके सिलेबस में। और स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे संधियों से। वाच्य, समास, अलंकार और भेद, ये आपका 15 से 20 नंबर का सिलेबस यहाँ तक हिंदी का हो गया। कितना? 15 से 20 नंबर का। फिर इसके बाद अब हम शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। हिंदी शिक्षण विधियों में क्या रहने वाला है देखिएगा। भाषा विकास का अध्यापन में देखेंगे अधिगम और अर्जन, ये आपको पता होना चाहिए शिक्षण विधि के अंतर्गत। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने, बोलने और भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णयात्मक। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, ये सब। भाषा कौशल,
भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा, बहु भाषाई संसाधन, उपचार, अध्यापन, ये सब हो जाएगा सिलेबस में। इससे आगे अब आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, कुछ लोगों ने इंग्लिश लिया है, कुछ लोगों ने, किसी ने संस्कृत लिया है, मतलब अपनी अलग अलग लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के रूप में ली है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा। सेकंड लैंग्वेज में ये जो सिलेबस है, वीडियो को रोककर आसानी से लिख लीजिएगा। सेकंड लैंग्वेज है, किसी की उर्दू भाषा हुई, उर्दू भाषा का सिलेबस यहाँ पे ये दिया, इसको सब नोट कर लीजिए। जिस पर उर्दू है, मतलब जिसकी सेकंड लैंग्वेज जो है वो सिलेबस आप नोट कर सकते हैं, जिसकी नहीं है वो स्किप करके अपनी लैंग्वेज को देख सकते हैं। संस्कृत भाषा जैसे हो गई, तो किसी का संस्कृत में ली हुई सेकंड लैंग्वेज है तो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इनको लिख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये संस्कृत का सिलेबस दिया गया है यहाँ पे। ये शिक्षण विधियाँ हैं। अब आते हैं मेन अनिवार्य सिलेबस गणित पे। गणित का क्या सिलेबस रहने वाला है इसमें 30 नंबर का, तो गणित के सिलेबस को देखेंगे हम। तो देखिएगा, संख्या और संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। गणित में संख्या और संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये हो जाएगा। लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती, मतलब HCF और LCM। भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। दशमलव जोड़, घटाव, गुणा, भाग। एक नियम, प्रतिशत। गणित का सिलेबस है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि ये लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृति और पृष्ठकोण, त्रिभुज, धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई की माप, परिमिति, त्रिभुज, आयत, वर्ग, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये हो गया आपका पूरा गणित का सिलेबस। यहाँ से यहाँ तक इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा, गणित की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें क्या है उनको बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, या वीडियो पूरा देख लीजिए, अच्छा लगे तो कर लेना, सब्सक्राइब नहीं लगे तो मत करना, वो आपकी इच्छा है। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। गणित की जो तार्किक चिंतन है उसकी प्रकृति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियाँ समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। गणित की भाषा, ये गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन। शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम व अध्यापन, प्रासंगिक पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपका हो गया है गणित का कंप्लीट सिलेबस 30 नंबर का। इसके बाद अब आपका जो पर्यावरण आता है, पर्यावरण सिलेबस 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, है ना। इसमें आपका क्या रहने वाला है देखिएगा। परिवार, इसके टॉपिक देख लीजिए। परिवार हो गया, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गई, आवास हो गया, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति और व्यवसाय, मतलब UPJK में संबंधित आता है। जल, यातायात, संचार, खेल एवं भावना। ये जो भावना, भारत में नदियाँ, पठार, पर्वत, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर हो गए, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार हो गए, ये सब हो गए। ये यूपी टेट सिलेबस के अंतर्गत हो गया। इसमें पर्यावरण के सिलेबस में अभी ये और रह गए हैं बिंदु। देखिए,
शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर, मतलब यूपी जीके का जो सिलेबस है वो भी पर्यावरण में आएगा। ये टॉपिक को ध्यान रखना, इनको पढ़ लेना। यहाँ से आएगा। अब हम पर्यावरण की शिक्षण विधियों के बारे में जानते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या रहने वाली हैं यूपी टेट के सिलेबस में। तो शिक्षण विधियों में पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन हो गया, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा हो गई, अधिगम सिद्धांत हो गए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति संबंध हो गई, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण हो गए, क्रियाकलाप हो गए, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य हो गए, चर्चा हो गई, सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, शिक्षण सामग्री उपकरण हो गए और समस्याएं। ये आपका कंप्लीट यूपी टेट का सिलेबस हो गया। यहाँ पे इसको सिलेबस को आप अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना, इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना। टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस हमने आपको इसमें बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बताइए आपको किस प्रकार की और किस टॉपिक पर कैसी वीडियो चाहिए, वैसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद एंड जय भारत।